कन्या लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 10th हाउस के लिए विचार करने वाले हैं। 10th हाउस में जहां पर मंगल आपके चार्ट में मिथुन राशि में स्थित होंगे। यहां मंगल वैसे तो देखा जाए तो ड्यूअल साइन में स्थित है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का मंगल आपको आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा क्षमता प्रदान करेगा। इस प्रकार का मंगल है तो अगर मान लो आपका बुध बहुत मजबूत स्थिति में चार्ट में है तो मंगल आपको कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देने वाले हैं, कैरियर के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी बनाने वाले हैं। इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा देने के साथ साथ कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग एबिलिटी देगा। इस प्रकार का जातक है तो जातक किसी भी तकनीकी क्षेत्र में सफल हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में जातक बहुत बारीकी से विश्लेषण कर पाएगा, वो बहुत अच्छा अध्ययन भी कर पाएगा अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार का मंगल है तो कैरियर को लेकर कभी कभी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी जितनी ज़्यादा अब महत्वाकांक्षा होगी उतना ही ज़्यादा मंगल आपको यहाँ मेहनत करने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस प्रकार का मंगल है तो आप में नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होगी और अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने कैरियर में किसी भी प्रकार की चुनौती को भी पार कर सकते हैं, या जो कुछ आप अपने कैरियर में पाना चाहते हैं उसको भी आप हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार का मंगल आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाएगा, साथ साथ में आपको कैरियर के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन भी देने वाला है। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि मंगल के साथ क्या कोई अन्य ग्रह भी यहाँ स्थित है। जो भी अन्य ग्रह यहाँ स्थित होगा वो मंगल की प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो उस ग्रह का रोल भी आपके कैरियर में बढ़ जाएगा। और क्योंकि मंगल आपके चार्ट में सबसे पहले आपके 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं, 3rd हाउस का लॉर्ड जब भी इस प्रकार से बैठा और मंगल जैसा ग्रह हो तो कैरियर के लिए एफर्ट करना जातक के लिए आसान हो जाता है। अब लेकिन आपका जो यहाँ 10th लॉर्ड है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हो तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपना मान सम्मान या अपनी प्रतिष्ठा भी काफ़ी अच्छी हासिल कर पाएगा मंगल के यहाँ होने से। लेकिन कभी कभी जातक किसी बहुत बड़े पद के लिए ट्राई कर सकता है। जातक अपने कैरियर में आने वाली बाधाओं को अपने खुद से दूर कर सकता है, साथ साथ में जातक में दूसरों को इंस्पायर करने की अच्छी क्षमता भी होगी और जातक शुरुआत से ही अपने कैरियर के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस नजर आएगा। अब अगर मंगल यहाँ पे वक्री होकर बैठे हों तो मंगल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ दिखाते हैं। मंगल अब जिस अन्य ग्रह के साथ बैठे हुए होंगे वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों का रोल भी आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको अपनी उन भावों से जुड़ी हुई क्षमताओं का प्रयोग भी अपने कैरियर के लिए करना चाहिए। साथ ही उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन मंगल के साथ कौन सा ग्रह यहाँ बैठा है, किस प्रकार की एनर्जी या किस प्रकार का कारकत्व वो ग्रह रखता है, साथ ही साथ यहाँ कौन कौन से अन्य ग्रहों की दृष्टियां भी पड़ रही है मंगल पर, यह भी आपको विचार कर लेना चाहिए। मंगल का सबसे पहले यहाँ से जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके लगन पर पड़ेगा। देखिए लगन पर मंगल का प्रभाव है और आपका जो लगन है वो बुध का ही घर है और जो 10th लॉर्ड आपके हैं वो भी बुध ही हैं। इसलिए कैरियर के लिए इस प्रकार का मंगल और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा और यहाँ मंगल को दिग्बल भी प्राप्त होता है। इसलिए निश्चित तौर पे अगर आपका बुध भी अगर मजबूत स्थिति में है तो भी आपको मंगल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं कैरियर के हिसाब से अगर देखा जाए। मंगल आपके चार्ट में हालांकि अष्टमेश भी हैं, तो शुरुआत में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़े या खुद को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बनाना पड़े। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर शुरुआत में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपके कैरियर में आने की संभावना होगी या शुरुआत में कैरियर में बहुत सारी चुनौतियां भी आने की संभावना होगी, लेकिन चुनौती को आप बहुत जल्दी स्वीकार भी कर लेंगे। मंगल इस प्रकार का है तो अब जातक किसी भी हद तक जा सकता है अपने हार्डवर्क के थ्रू या अपनी मेहनत के थ्रू। साथ ही साथ वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहेगा, अपने कैरियर में वो जो कुछ भी हासिल करना चाहेगा उसके लिए भी जातक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा। तो कैरियर में सफल होना बहुत हद तक आपके लिए अब संभावित होगा। साथ ही इसके लिए आपकी जो सोशल प्रतिष्ठा है वो भी जुड़ेगी, आपका मान सम्मान, आपकी जो कहीं ना कहीं एक जो रेस्पेक्ट है समाज में या दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पर लोग आपके साथ जुड़ते हैं उन मामलों में मंगल आपको काफ़ी सपोर्ट कर पाएगा। मंगल आपको लीडरशिप की अच्छी क्षमता प्रदान कर पाएगा और क्योंकि लगन को भी मंगल प्रभावित कर रहे हैं तो लगन को प्रभावित करने से मंगल आपको फिजिकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर पाएगा। इस प्रकार का मंगल लगन पर दृष्टि डाले तो जातक बहुत ज़्यादा क्रूर हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो सकता है। हालांकि ये स्थिति आपके रिश्तों के लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होगी फिर, लेकिन आपको फिर भी मान सम्मान के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा अगर मंगल का देखा जाए तो फायदा ही मिलेगा। मंगल यहाँ पे लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और लगन पर मंगल की दृष्टि का होना आपको बहुत ज़्यादा साहस प्रदान करता है, आपको बहुत सारी अन्य क्षमताएं भी मंगल प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अब क्योंकि वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने, जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति को फेस करने के लिए मंगल की ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। अगर मान लो मंगल के साथ सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, अगर बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा
बैठा हो, इवन चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो, तो और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति बन सकती है आपके लिए कैरियर में आगे बढ़ने के लिए और आपके मान सम्मान के लिए भी। कभी कभी ऐसा होगा मंगल के यहाँ होने से कि आपके जो बॉस वगैरह हैं उनके साथ आपके रिलेशन उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आप अपने कैरियर में जो कुछ आप चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। इस प्रकार का जातक अपने कैरियर को अपने खुद के एफर्ट से या अपने खुद के प्रयासों से बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी करेगा। अब उसके बाद जो लगन में बैठा प्लैनेट है वो क्योंकि यहाँ मंगल से प्रभावित हो रहा है, तो निश्चित तौर पे मंगल किस हद तक उस ग्रह पर प्रभाव डाल रहे हैं, लगन में बैठा हुआ ग्रह आपका किस प्रकार का ग्रह है, आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों से संबंधित फैसले करने, उन भावों से संबंधित आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए भी मंगल की ये स्थिति आपको फेवर ही करेगी। उसके बाद मंगल का प्रभाव यहाँ से आ जाता है आपके 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस पे मंगल का प्रभाव होना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर वो अपने मित्र बृहस्पति के ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। इस प्रकार से मंगल आपको बहुत ज़्यादा धन संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। फैमिली को लेके थोड़े बहुत डिस्प्यूट वगैरह अवश्य रहेंगे, या आपकी धन संपत्ति को लेके भी कभी कभी कोई विवाद हो सकते हैं फैमिली में। लेकिन 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ अपना रोल निभाएगा। तो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपका किस प्रकार का ग्रह है, कौन कौन से भावों का वो स्वामी है, आपको उन भावों के लिए कार्य करना, उन भावों से संबंधित फैसले करना थोड़ा आसान होने वाला है। इस प्रकार का मंगल 4th हाउस पे दृष्टि डाले तो वो माता जी के व्यवहार को काफी प्रभावित करता है। तो आप अपने घरेलू मामलों में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, आप अपने खुद के बल पे धन संपत्ति हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें आप काफी हद तक सफल भी होंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जातक का जितना प्रभाव अपने कैरियर में होगा उतना ही प्रभाव उसके डोमेस्टिक मामलों में भी उसका सामने आएगा। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पे होने से कभी कभी आपका कंसंट्रेशन भंग होगा, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उग्र होंगे, क्योंकि चौथा घर आपके मन से जुड़ा हुआ होता है। इस वजह से निश्चित तौर पर आपका मन और ज़्यादा उग्र हो सकता है। अगर 4th हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो काफ़ी फायरी है, जैसे कि सूर्य जैसा ग्रह, तो आप और भी ज़्यादा डोमिनेंस रख सकते हैं फैमिली रिलेटेड मामलों में। लेकिन निश्चित तौर पे ये आपकी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा है, धन संपत्ति पाने या जीवन को बहुत ऐशो आराम से जीने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन रिश्तों को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ मंगल की एनर्जी को किस हद तक कंट्रोल करते हैं, या इस एनर्जी का कितना अच्छा आप इस्तेमाल करते हैं, किस हद तक आप इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब वो ग्रह मंगल से तो प्रभावित है ही, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर रहा है या जिन जिन भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, उन भावों के मामले में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सोचना और विचार करना। तो इस प्रकार का जो मंगल होगा तो जातक कभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं देख पाएगा अपने आप को। उसका शुरुआत में एजुकेशन भी कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है कैरियर के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा ये, क्योंकि जातक शुरुआत से ही अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेगा। इसके साथ साथ अब आपके पारिवारिक मामलों में जो आपकी भूमिका होगी धन संपत्ति पाने के लिए या पारिवारिक जीवन जीने के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव रखेंगे इस दृष्टि की वजह से। उसके बाद मंगल प्रभावित करते हैं आपके 5वें भाव को। अब 5वें भाव पर मंगल की इस तरीके से अगर दृष्टि पड़ती हो तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मंगल यहाँ अपने उच्च के घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से मंगल आपको मानसिक तौर पे बहुत जल्दी विचार करने, सोचने, समझने और फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार का मंगल है तो आप में उग्रता और आक्रामकता तो होगी ही होगी, लेकिन ये एनर्जी आपके मोस्टली सही कार्यों के लिए भी काम आ सकती है। मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं, वो आपकी फिजिकल ऊर्जा को भी और आपकी मेंटल ऊर्जा को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो आप इस वजह से बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय व्यक्ति नजर आ सकते हैं। आप में जो डेडिकेशन के लिए क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, साथ ही सोचने विचार करने की अच्छी क्षमता भी आप में होगी। अब यहाँ 5वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल से प्रभावित हो गई, तो उस ग्रह का एक्टिवेशन होगा और वो ग्रह भी अपना रोल यहाँ निभाएगा। साथ साथ में अब आपके चार्ट में ये देखिए कि कौन कौन से अन्य ग्रहों का दृष्टि यहाँ मंगल पर पड़ रहा है। जिन ग्रहों का दृष्टि भी मंगल पर है उन ग्रहों का रोल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। साथ में मंगल यहाँ है तो मंगल की महादशा क्या वास्तव में आपको आने वाली, और कौन से एज पीरियड में ऐसी दशा आपको आने वाली, ये जरूर आपको विचार कर लेना चाहिए। मोस्टली इस प्रकार का मंगल है तो जातक अपनी 25 की एज के बाद में बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में प्रोग्रेस करेगा।